पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो। तथास्तु 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 तथास्तु। भले ही ब्रह्मा जी ने शुंभ को अमरत्व होने का वरदान नहीं दिया, किंतु जो वरदान दिया वो भी अमरत्व से कम नहीं था। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भ्राता शुंभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से। भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? तुम भी नहीं समझे ना भ्राता निशुंभ? तो सुनो, जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो क्या निशुंभ, मेरा वध भी असंभव हो जाएगा। अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। देखा निशुंभ, मैंने कितनी चतुराई से ब्रह्मदेव से अपना अमरत्व प्राप्त किया है। उचित है भ्राता शुंभ, मैं तो नहीं समझ सका, किंतु आपका यह आशय ब्रह्मदेव क्यों नहीं समझ सके? वो समझे अथवा नहीं, उन्होंने तो मुझे वरदान दे ही दिया है। अर्थात मैं शुंभ अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। तुम सभी को अपने नवीन महानायक शुंभ और उनके भ्राता का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। अब मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ को असुरों के महानायक का पद सौंपता हूँ। असुर महाराज शुंभ की जय, 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 असुर महाराज शुंभ की जय हो, असुर महाराज शुंभ की जय। कल्याण हो शुंभ, विजयी भव। मुझे अपना राजा नहीं, अपना बंधु समझना। मैं यहाँ राजा बनने नहीं, आपका मित्र सहयोगी बनने आया हूँ। आज से मेरी प्रत्येक श्वास, मेरा प्रत्येक कर्म, मेरे जीवन का एक एक पल मात्र और मात्र असुरों की भलाई और उत्थान के लिए समर्पित होगा। असुर महाराज शुंभ की जय हो, असुर महाराज शुंभ की जय, असुर महाराज शुंभ की जय हो, असुर महाराज शुंभ की। असुर महानायक शुंभ, अब तुम्हें अपने सेनापति का चुनाव करना है।
मेरे सेनापति कौन होंगे ये तो स्पर्धा के समय ही निश्चित हो गया था गुरुदेव। मेरा अभिन्न अंग बनकर सदा मेरा साथ देने वाला मेरा महापराक्रमी भ्राता निशुंभ मेरा प्रधान सेनापति होगा। असुर महानायक निर्धारित करने की स्पर्धा में रक्त बीज हमसे पीछे थे, इसलिए वो भी मेरे प्रधान सेनापति होंगे। और उनके पीछे थे महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन, इसलिए मैं इन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। असुर महाराज शुंभ की, असुर महाराज शुंभ की, असुर महाराज शुंभ की, असुर महाराज शुंभ की। अन्य सारे योद्धा मेरे असुर सेना की अंग बनेंगे और हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा देवताओं की पराजय और असुरों की विजय, असुर समुदाय का उत्थान। बोलो असुर शक्ति की जय, असुर शक्ति की जय। आज समस्त संसार को भी ज्ञात होना चाहिए कि असुरों को उसका नवीन और समर्थ महानायक प्राप्त हो चुका है और यह सूचना मैं दूंगा उन्हें। असुरों की इस पताका को अभी नष्ट करूंगा मैं, उनका उत्साह नहीं बढ़ने दूंगा। भैया, ये आपने क्या कर दिया? अब तो वहाँ संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हुआ? हमारी असुर पताका खंडित कैसे हो गई? ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? तो कदाचित देवताओं को ज्ञात हो ही गया। उनकी इस उदंडता का भी उचित दंड दूंगा उन्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? मुझे आभास हो रहा था कोई दिव्य शक्ति अवश्य उपस्थित थी जिसे मैं देख पाने में असमर्थ रहा। दिव्य शक्ति? कैसी दिव्य शक्ति गुरुदेव?
ये बाण तो अब यहीं बढ़ा आ रहा है। भैया, ये क्रोधवश आपने क्या कर दिया? ये कपटी और छली असुर केवल इसी के अधिकारी हैं। अरे, ये बाण तो पताका को नष्ट कर अब हमारे असुर महाराज की ओर बढ़ रहा है। ये तो घोर संकट है। स्वयं पर आघात लूंगा, रोक दूंगा इस बाण को। असुर महानायक शुंभ का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। भैया, यदि आपके बाण से शुंभ निशुंभ अथवा किसी अन्य असुर को तनिक भी क्षति पहुंची तो देवासुर संग्राम यहीं पर आरंभ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। उचित कहता है गणेश। यदि अभी देवासुर संग्राम हुआ तो क्षति देवताओं को ही पहुंचेगी। यदि इस बाण का लक्ष्य हम पर ही है तो इसका प्रहार मैं अपने तन पे सहाऊंगा, ताकि मेरी रक्त की बूंदों से अनेक रक्त बीज उत्पन्न होकर असुर सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। मुझे क्षमा करना गणेश। क्रोध के प्रभाव में अपना धैर्य खो बैठा था मैं। मुझे ज्ञात था यहाँ हमारे मध्य किसी अवांछित उपस्थिति का आभास था। मुझे कोई दिव्य शक्ति थी गुप्त रूप से यहाँ पर, और हमें आभास भी नहीं हुआ। हमारी पताका खंडित कर दी उस शक्ति ने। अपमान किया है असुर शक्ति का। कदाचित असुरों पर संकट का संकेत है ये। आप इतने चिंतित क्यों हैं, असुर गुरु? चिंतित क्यों हूं मैं? असुर महानायक शुंभ, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कोई दिव्य शक्ति थी, फिर भी ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। चिंता त्याग दीजिए असुर गुरु। देखिए आपके समक्ष कौन है। मैं शुंभ, सर्वशक्तिशाली शुंभ, जिसे आपने अभी असुरों का महानायक घोषित किया है। असुर गुरु, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पराक्रमी सेनापतियों और योद्धाओं का साथ मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो जो भी कोई था उसे ज्ञात हो जाएगा कि मेरे नेतृत्व में मेरी असुर शक्ति अब महाशक्ति बन चुकी है। छिपकर हम असुरों पर घात करना, ये देवताओं के ही लक्षण है भ्राता। हमें लगता है यह भी किसी देवता का ही छल है। छल और बल में भारी तो बल ही पड़ेगा भ्राता निशुंभ। एक बाण से हम भयभीत नहीं होंगे। ये जिसने भी किया है, देवता या दिव्य शक्ति, उसे उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा। असुर विरोधियों को ये मेरी चेतावनी है। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। शुंभ का आत्मविश्वास सराहनीय है, किंतु मेरी चिंता तो तभी शांत होगी जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित होंगे। मुझे आभास हो रहा है भैया, संकट निकट है। हमें शीघ्र देवराज इंद्र का आवाहन कर उन्हें भी सचेत करना चाहिए। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी।
देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को इस संकट के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए था। देवराज इंद्र, मैं प्रथम पूज्य गणेश आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने हेतु आपका आवाहन करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। गणेश जी, आप कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे के साथ अभी तक यहीं पर स्थित हैं। मेरा तो अनुमान था कि आप अब तक लौट गए होंगे। महादेव, और ये महादेव भी अपने मतंग रूप में अभी तक यहीं पर स्थित है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देवराज, माता श्री महाकाली ने अपने 10 महाविद्या स्वरूपों को हमारे समक्ष अवश्य उजागर किया, किंतु कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि माता सर्वप्रथम माँ मातंगी रूप में क्यों प्रकट हुई? देवराज इंद्र, आप सभी के प्रस्थान के पश्चात माता ने अपनी ज्ञान की शक्ति गणेश को प्रदान की। और अपनी आगे की शेष कथा बताने का दायित्व भी उसे सौंपकर वो अचानक अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के उपरांत हम महादेव से ज्ञात करने यहाँ पहुंचे कि माता एकाएक कहाँ चली गईं, किंतु यहाँ पाया कि महादेव अभी भी ध्यान में लीन हैं। हाँ देवराज, हम इस सब पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी भूकंपन आरंभ हुआ, और जैसे ही हम उसका स्रोत ढूंढने निकले तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ। रहस्य? हाँ देवराज, देवताओं के विरुद्ध असुर पुनः संगठित हो चुके हैं। अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की। इस सम्मेलन में एक नहीं अपितु अनेक शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। असुर गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में असुरों का ऐसा महासम्मेलन? ये सावधान रहने का समय है देवराज। संकट समक्ष है हमारे, क्योंकि भयंकर बलशाली असुरों समेत शुंभ और निशुंभ का भी उदय हो चुका है। किंतु गणेश जी, कौन है ये शुंभ निशुंभ? नमुची के भ्राता है ये दोनों शुंभ निशुंभ। वही नमुची इंद्रदेव जिसका वध आपने सागर के फेन से किया था। गणेश जी, देवताओं के लिए महासंकट बन चुका था नमुची, जिस कारण मुझे उसका वध करना पड़ा। हमारा घोर शत्रु था वो। और अब उसी नमुची के भ्राता देवताओं के लिए और भी घोर शत्रुता का भाव लेकर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने प्रस्तुत हुए हैं। हमें ज्ञात करना होगा कि इन असुरों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये। गणेश जी, लालच तो असुरों की प्रवृत्ति है। उन्हें कितना भी क्यों न प्राप्त हो जाए, वो सदैव स्वर्ग पर अपना घात लगाए रहते हैं। स्वर्ग को हमसे छीनकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। गणेश जी, इससे पूर्व की शुंभ निशुंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें ही उन पर आक्रमण कर उन्हें कुचल देना चाहिए। गणेश जी, कदाचित आपने यही सुझाव देने मुझे यहाँ बुलवाया होगा, किंतु गणेश जी आप चिंता मत कीजिए। मैं देव सेना को एकत्रित कर शुंभ निशुंभ के विनाश को सुनिश्चित करता हूँ। देवराज, इतना सरल नहीं है उन असुरों का विनाश। इतना सहज नहीं है इस समस्या का समाधान। सेनापति कुमार कार्तिकेय, मैं कुछ समझा नहीं। आपके नेतृत्व में देव सेना इन दुष्टों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवराज, शुंभ निशुंभ का वध एकमात्र माता के हाथों से ही संभव है।
हाँ, ब्रह्मदेव का वरदान है इन्हें कि इनका अंत स्त्री शक्ति से ही हो सकता है। स्त्री शक्ति अर्थात कोई भी देवता इनका वध नहीं कर सकता। और जब तक माता स्वयं अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती और इन असुरों से युद्ध कर उनका अंत नहीं करती, तब तक आपका सावधान रहना अति आवश्यक है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए देवराज कि इस बार मात्र इन 2 असुर शुंभ निशुंभ से ही आपका सामना नहीं, अपितु इनके साथ असुर सेनापतियों के रूप में असुर महायोद्धाओं का एक संपूर्ण समूह है। भ्राता, आज्ञा हो तो मैं भी युद्ध के लिए अभ्यास करूं। शुंभ का प्रधान सेनापति है उसका भ्राता निशुंभ। विलक्षण है इनका युद्ध कौशल। विरोधी योद्धाओं को अपने दानवों से असमंजस में डाल देते हैं ये, क्योंकि इनका सामना करते हुए ये ज्ञात करना असंभव है कि उनका अगला वार क्या होगा। सावधान सेनापति रक्तबीज! शुंभ का दूसरा सेनापति है रक्तबीज, और रक्तबीज अपने रक्त की बूंदों से अपने प्रतिरूपों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चंड और मुंड अपनी अति प्रचंड विद्युत शक्ति से कुछ भी भस्म कर सकते हैं। और धूम्रलोचन जो निर्जीव पदार्थों से अपनी सेना उत्पन्न करने में सक्षम है। और शुंभ जो अपनी स्तंभन शक्ति से विरोधी योद्धाओं को स्तंभित कर सकता है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ये सत्य है। अब तक हमने जितने भी असुरों का सामना किया है, ये असुर उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शुंभ निशुंभ का अंत केवल स्त्री शक्ति से ही संभव है, इसलिए हम उसका वध नहीं कर सकते, किंतु हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। गणेश जी, क्यों ना हम एक एक कर शुंभ निशुंभ के सेनापतियों का वध करने की रणनीति अपनाएं। इस क्रम में सर्वप्रथम क्यों ना हम रक्तबीज का वध कर दें। रक्तबीज का वध तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। क्यों गणेश? क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज? प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है, उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्त बीज के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। आप सर्वथा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्त बीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता दनु के पुत्र रम की चिता से हुआ था, और रक्त बीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिताश्री का ही आशीर्वाद है। हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्तबीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम महादेव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ। कहो
क्या वरदान चाहिए? रक्त बीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्त बीज ने कहा, महादेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी पे गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रति रूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आज रक्त बीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा वो मुझे और शक्तिशाली बना देगा। रक्त बीज पर प्रहार होते ही उसके रक्त से उसके समान असंख्य असुर उत्पन्न होंगे और फिर उन असुरों के रक्त से भी और असुर प्रस्तुत होंगे। और यही वरदान पिताश्री ने दिया। इसलिए मेरे अनुसार इससे युद्ध कर इसका वध करना अत्यंत जटिल कार्य है। क्या हुआ गणेश? तुम विचार मग्न क्यों हो गए? भैया, माता के दिए ज्ञान से मुझे ज्ञात हो रहा है कि पूर्व में रक्त बीज महिषासुर का भी सहयोगी था, किंतु फिर क्या कारण था कि उसने युद्ध में महिषासुर का साथ नहीं दिया? कदाचित युद्ध से डरकर ही वो लौट गए होंगे। रक्त बीज भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट जाए, वो ऐसा योद्धा तो प्रतीत नहीं होता गणेश। अवश्य महिषासुर और उसके बीच कोई ना कोई मतभेद रहा होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, उसने महिषासुर का साथ छोड़ भी दिया तो उसमें हमारा क्या लाभ? क्योंकि वो अब भी दुष्टता का ही साथ दे रहा है। वो शुंभ निशुंभ का सेनापति बन बैठा है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के समान वरदान प्राप्त करने में चंड और मुंड भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया जो उनकी अपार शक्ति का स्रोत है। देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ आपके प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि आपने उनके भ्राता नमुची का वध किया था। और रक्त बीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सबके एक साथ आने के दो कारण हैं। प्रथम, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा उनका मार्गदर्शन, और द्वितीय, देवताओं के प्रति उनकी घृणा और स्वर्गलोक पर अधिकार पाने की लालसा। मुझे सतर्क करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आज ही देव सभा में देवताओं की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देवताओं से मंत्रणा करूंगा। देवराज, माता के प्रकट होने तक देवता और स्वर्ग इन असुरों से कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए रणनीति नहीं, मंत्रणा कीजिए इसकी। उचित है, सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य गणेश का सुझाव। अभी जो भी हो, हमें शुंभ और निशुंभ से कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्रोध के आवेग में आकर यदि हमने असुरों से युद्ध किया तो उससे हमारी ही हानि हो सकती है। किंतु हमें सतर्क और सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा और शुंभ निशुंभ के अगले दांव के लिए तैयार रहना होगा। देवराज की जय हो। देवराज,
प्रणाम देवराज। देवराज, असुर महानायक शुंभ ने अपने दूत को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो द्वार पर आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। उन्हें यहाँ राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा। दूत भेजे, किंतु देवगुरु बृहस्पति, शुंभ ने अपने दूत यहाँ क्यों भेजे होंगे? कारण जो भी हो देवराज, हमारा सतर्क रहना ही उचित होगा। दूध के वेश में यदि असुर योद्धा हुए तो उनके लिए भी तैयार रहेंगे हम। क्या संदेश लाए होंगे ये असुरदूत? स्मरण रहे, आप सभी चौकन्ने रहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, किंतु आक्रमण तभी कीजिएगा जब मैं संकेत दूं। ये तो पायल की छनछन है। तो क्या असुर स्त्रियां दूध बनकर आई? सावधान देवराज, सावधान। इस सुंदरी के रूप में असुरों का छल हो सकता है ये। अद्भुत। अति आकर्षक है ये आसुरी दूत। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम देवगण। ओ, तो आप सभी हैं असुर महानायक के दूत। नहीं होता, आसुरी स्त्रियों का इतना अद्भुत सौंदर्य। हाँ देवराज, मैं स्वर्णलता हूँ। मैं स्वर्णलता हूँ और मैं तरंगिनी हूँ। और मैं रजत लता। और मैं कोमलांगी हूँ।
हम सभी असुर महानायक शुंभ के दूत हैं। रात की रानी की सुगंध का विस्तार हुआ है, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय पुष्प है। और मेरे भी। स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सौंदर्य है आप सभी का। मुझे ज्ञात नहीं था पाताल के गर्भ में भी इतना अनुपम सौंदर्य छिपा। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज? आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। अब आप सबसे भेंट हो ही गई है तो देवराज इंद्र को ये कष्ट अवश्य उठाना होगा। असुर महानायक ने अपने दूत यहाँ स्वर्ग क्यों भेजे हैं? क्या कारण है आपके यहाँ आगमन का? मित्रता का संदेश भेजा है असुर महानायक शुंभ ने। वो अपने राजभवन पे एक महाउत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। किंतु उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मित्रता स्वीकार कर सभी देवगण हमारे उत्सव में पधारें, अन्यथा हमसे युद्ध करें। असुर उत्सव में भाग लें, अन्यथा असुरों से युद्ध करें। क्या हो गया देवराज इंद्र? कोई उत्तर नहीं दिया आपने। आपको असुर महानायक शुंभ का ये मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है, अथवा आप उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं? कहिए, हम आपका क्या संदेश लेकर जाएं उनके समक्ष? अरे स्वर्णलता, तुम भी ना, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने? क्या हुआ रजतलता? क्या हमने देवराज से कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया? अरे ये देवराज इंद्र है स्वर्णलता, अत्यंत रूपवान, अपने तेज से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। सुकोमल प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से अत्यंत कठोर। ये भला किसी से मित्रता क्यों करने लगे? उचित कहती हो रजतलता, मैं तो इनके रूप पर मोहित हूँ, इसलिए विश्वास कर लिया था कि ये हाँ ही कहेंगे। किंतु मैं एक तुच्छ दासी मात्र हूँ, और ये कहा सर्वसमर्थ देवराज इंद्र। अरे तुम किस भ्रम में पड़ गई हो? हमसे मित्रता थोड़ी ना करेंगे ये असुर महानायक का प्रस्ताव स्वीकार भी करेंगे तो भी मित्र उनके ही बनेंगे स्वर्णलता। ज्ञात है रे, किंतु तरंगिनी, जो हमारे महानायक के मित्र होंगे वो हमारे भी तो मित्र हो सकते हैं ना? स्वर्णलता, रजतलता, तरंगिनी, बात तो एकदम स्पष्ट है। हमने देवराज इंद्र को 2 परिस्थितियों में चुनाव करने का प्रस्ताव दिया, किंतु वो शांत ही हैं। तो उनका शांत होना तो यही संकेत देता है ना, ना ही वो असुर महानायकों से मित्रता करने के इच्छुक हैं, ना ही उन्हें हमारी मित्रता का कोई मोह। अब तो हमें शीघ्र ही जाकर असुर महानायक शुंभ को ये संदेश दे देना चाहिए कि इंद्रदेव ने उनकी मित्रता को ठुकरा दिया। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, भूल गई थी कि देवराज इंद्र वीर हैं, प्रबल प्रतापी योद्धा हैं। वो तो युद्ध ही चुनेंगे, फिर हमारे हृदय में चाहे जो भी आघात लगे, उस आघात की इन्हें चिंता क्यों हो? हाँ, योद्धाओं की रुचि तो युद्ध में ही होगी ना। फिर किसी का हृदय द्रवित हो तो होता रहे।
देवराजेंद्र, तो क्या ये आपका निर्णय स्थिर है? क्या हमें निराश होकर लौट के जाना पड़ेगा? देवराजेंद्र, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। असुरों की मित्रता मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। क्या कह रहे हैं देवराज? इंद्रदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उचित ही किया। अतिथि बनना तो शत्रु बनने से कहीं उचित है। हाँ देवराजेंद्र, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कितनी प्रसन्नता दी है मुझे। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मेरी राजसभा में मैं भला आपको कैसे निराश कर सकता था? बलशाली तो मैं अवश्य हूं, किंतु मेरा भी हृदय जो कि अत्यंत कोमल है, और वो आपके हृदय की पीड़ा को भला कैसे सह सकता था? हम सभी को हमारे असुर उत्सव में आपकी और अन्य देवताओं की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से रहेगी। इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? क्या हुआ गणेश? भैया, देवराज इंद्र से ऐसी मूर्खता की अपेक्षा नहीं की थी मैंने। शुंभ के महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया है देवराज इंद्र ने भैया। निमंत्रण स्वीकार कर ली, वो भी असुरों का? क्यों और किसकी अनुमति से? बिना मुझसे विमर्श किए, बिना मेरी अनुमति के आपने ये निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया देवराज इंद्र? देवगुरु, इसमें विचार विमर्श करने और अनुमति की क्या आवश्यकता है? जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया। नवीन असुर महानायक शुंभ ने देवता और असुरों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए अपने दूत भेजे, जो कि मेरे विचार से बहुत ही सकारात्मक और महान प्रयास है। इसलिए मैंने उनके दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज, अभी कुछ ही क्षण पहले हम शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति की शक्ति का सामना करने के उपाय ढूंढने हेतु विमर्श कर रहे थे। प्रथम पूज्य गणेश जी ने भी आपको स्वयं बुलाकर सचेत किया था कि आप असुरों के प्रति सतर्क रहें। देवराज इंद्र को इतना समझाने के पश्चात भी वो असुरों के छल में फंसते जा रहे हैं भैया। इंद्रदेव को परिस्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। आमंत्रण नहीं, अपितु शुंभ के दूतों द्वारा दी गई चेतावनी थी। हाँ देवराज, मिश्री के घोल में लिपटी चेतावनी थी आपके लिए। स्मरण कीजिए, क्या कहा था उस स्त्रीदूत ने? मित्रता या युद्ध, दोनों में से एक का चुनाव करो, ये संदेश दिया था असुरों ने। देवगुरु, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके विचारों और सुझावों का आदर भी करता हूं, किंतु इस समय मैं आपके क्रोध का कारण समझने में असमर्थ हूं। जो देवताओं के हित में मुझे उचित लगा वही मैंने किया, और देवराज होते हुए यही मेरा दायित्व भी है। युद्ध टालना तो बुद्धिमानी है देवगुरु, और जब उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव भेजा है तो हम युद्ध छेड़कर संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न करें? मित्रता, और वो भी असुरों से? क्या देवराज को यह भी ज्ञात नहीं कि असुर, जिनका स्वभाव ही छल और कपट है, वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने,
राजा को सुननी सभी की चाहिए, किंतु निर्णय वही लेना चाहिए जो उसे उचित लगे। नवीन असुर महानायक शुंभ के दूतों को दिए वचन को हम अवश्य निभाएंगे। इस महोत्सव में भाग लेने हम अवश्य जाएंगे। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, यदि यही आपका निर्णय है तो आप जाइए, मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देवगुरु कि देवताओं और असुरों के मध्य प्रारंभ होने वाले इस मित्रता के नवीन अध्याय के पूर्व ही आप पीछे हट रहे हैं। किंतु मेरा निर्णय अटल है। अब हमें उत्सव में जाने की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। यदि वो कोई नासमझी करने पर आतुर ही हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ कि मार्ग में आगे गड्ढा है, मत जाओ, फिर भी वो नहीं रुकते और उन्हें समझ में तभी आता है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का आभास तभी होता है जब वो उसके बाद उस भूल के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र को अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। मैं स्वर्णलता हूँ। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज, आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। और मैं रजत लता, मैं तरंगिनी हूँ और मैं कोमलांगी हूँ। इंद्रदेव, वो देखिए, वहां असुर राज शुंभ का राजभवन। प्रतीत होता है असुर महानायक को हमारे आने की सूचना है, तभी उन्होंने हमारे लिए ये विशेष मार्ग सूचित किया है। हमें इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देवगण। रानी स्वर्णलता, देवताओं का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। असुर महानायक को हमारा संदेश दे दो कि हम तैयार हैं। हम उन्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आ तो रहे हो यहाँ, किंतु यहाँ से लौटना कठिन होगा तुम्हारे लिए।
इंद्रदेव, जो इतने भव्य और सुंदर स्वागत की व्यवस्था करे, वो वास्तविकता में हमसे मित्रता ही चाहता होगा। सर्वथा उचित किया आपने ये निमंत्रण स्वीकार कर। देवराज इंद्र, कदाचित यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं करती? ये क्या, एक तन पर दो शीश? ये कैसा विचित्र दृश्य? सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जन्म गणेश की संभव की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहाँ है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। देवराज, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करने का और यहां आने का अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। आना तो था ही, आपका आमंत्रण भला हम अस्वीकार भी कैसे कर पाते? उत्तम निर्णय तो लिया, किंतु हमारे लिए देवराज, जिस सम्मोहन में हो तुम, जब तक उसका सत्य ज्ञात होगा तुम्हें बहुत विलंब हो चुका होगा देवराज इंद्र। हम देवता और असुर मिलकर एक नवीन अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत हुई शत्रुता, अब हम मित्र बनेंगे। अवश्य असुर महानायक, अवश्य। और वैसे भी हम देवता और असुर एक ही पिता के संतान तो है। हम भ्राता है और भ्राता समान ही रहेंगे। आप उचित कह रहे हैं असुर महानायक, हम बिल्कुल भ्राताओं की तरह ही रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर। मैं असुर महानायक शुंभ देवराज इंद्र से एक नवीन मित्रता का आरंभ करता हूं।
देवराज इंद्र को आपकी मित्रता स्वीकार है। हमारी चाल तो सफल हो रही है भ्राता। ये मूर्ख देवता तो बड़ी सरलता से हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। सत्य है, स्वर्ग लोक पर अधिकार के योग्य हम असुरी हैं। आइए। कहो गणेश, अब क्या देखा तुमने? भैया, इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ शुंभ के महोत्सव में पहुंच चुके हैं। शुंभ इंद्रदेव को अपने वक्ष से लगाकर उनसे देवता असुर भ्राता भ्राता के नारे लगवा रहा है। सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जन्म गणेश की संभव की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। नारे लगाने के पूर्व देवता ये कैसे भूल रहे हैं कि जैसे पूरब और पश्चिम दिशाओं का मेल असंभव है, वैसे ही असुर और देवता कभी भी भ्राताओं के समान साथ नहीं आ सकते। इंद्रदेव, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से आपका परिचय कराता हूँ। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्तबीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराज इंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता। मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराजेंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय अति विशेष अतिथि हैं। उचित, मैं विशेष अतिथि हूं, इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें। आइए। आज का ये उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। कदाचित अब वो सुंदरी भी यहाँ अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए लालायित है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है।
इस मूर्ख देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्खता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव, हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुंभ, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। आहा, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ। मुझे तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों को नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। किसी का निमंत्रण या आतिथ्य स्वीकार करने के पूर्व हमें भली भांति उद्देश्य को अवश्य परखना चाहिए।